मैं एक विला में रह सकती हूँ या फिर इसी घर में? ये घर बहुत ही छोटा है जिसकी वजह से मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऑफ कोर्स विला। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग कोई बड़ा सा घर खरीद लें। कह तो आप बिल्कुल सही रहे हैं, पर इतना पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास? मैं बैंक से लोन लेने का ट्राई करता हूँ, अगर बात बन जाए तो। लोन या फिर विलेज हाउस? हमारा गांव में कोई घर भी था क्या? मुझे तो नहीं पता। क्यों ना मैं वो गांव वाला घर बेच दूं? उसको बेचकर बहुत पैसे मिल जाएंगे। पर क्या आप सही में उसको बेचना चाहते हैं? इसके अलावा मुझे और कोई तरीका दिख भी नहीं रहा है, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। वाह, फाइनली अब मैं विला में जा पाऊंगी। विलेज हाउस बेचने कौन जाएगा, मॉम डैड या फिर मैं? ऐसा ना हो कहीं उन दोनों का रास्ते में ही मूड बदल जाए और वो लोग विला में जाना कैंसिल कर दें। तो ऑफ कोर्स स्वामी, मैं चाहता हूँ कि तुम कल शाम के लिए प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेकर मिस्टर मल्होत्रा के घर चली जाओ। मैंने उनसे पैसों के बारे में सारी बात कर ली है, तुम जाकर बस उनसे साइन करवा लेना। सैमी, तुम चली जाओगी ना? वो काफी दूर है यहाँ से। ओके। मॉम डैड, मैं गांव जा रही हूँ हमारी प्रॉपर्टी को बेचने। बेटा, तुमने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए है ना? हाँ रख लिए ना। ध्यान से जाना बेटा। डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? हाँ, ये रही, बच गई। ओह माय गॉड, 9 बज गए। आप थोड़ा फास्ट चलाइए, पता नहीं मैं कब मिस्टर मल्होत्रा के घर पहुंचूंगी और उनसे डॉक्यूमेंट साइन करवा पाऊंगी। ओके मैम, मैं अब थोड़ा फास्ट चलाऊंगा। ये क्या किया आपने? कहाँ गाड़ी ठोक दी? वो कार के सामने एकदम से एक बूढ़ी अम्मा आ गई थी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। रुको मैं देखती हूँ। ड्राइवर अंकल, मुझे यहाँ तो कोई बूढ़ी औरत नहीं दिख रही। और ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर सही में कोई था। ये जगह कितनी डरावनी। तुम आ गई। वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आखिर तुम आ ही अरे गई बेटा, ना। इसकी बात मत सुनो, ये पागल है। ये जंगल में कहीं भी इधर उधर भागती रहती है और किसी को कुछ भी बोलती रहती है। इस पागल को तो कमरे में बंद करके रखना चाहिए, सबको परेशान करती रहती है। मैम, हम मिस्टर मल्होत्रा के घर पहुँच गए हैं। थैंक गॉड, मैं फाइनली यहाँ पहुँच गई। अंकल डैड ने ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपके लिए भेजे हैं। थैंक यू बेटा, इतनी दूर से यहाँ तक आने के लिए। तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? बेटा, काफी रात हो गई है, तो अभी तुम कहीं मत जाओ, हमारे यहाँ पे ही रुकना। ओके ओके आंटी। हेलो मॉम। बेटा, बहुत रात हो गई है, ऐसा करो तो हमारे पुश्तैनी घर में जाके रुको। पर मॉम, वो तो हमने मल्होत्रा अंकल को बेच दिया है ना। कोई बात नहीं बेटा, एक रात की तो बात है, वो कुछ नहीं कहेंगे, वहाँ चली जाओ। पर मॉम, वो प्रॉपर्टी तो काफी टाइम से बंद पड़ी है ना, मैं ऐसे कैसे वहाँ जाके रह सकती हूँ? ओफो, एक रात की तो बात है, एडजस्ट कर लो ना। और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि तुम किसी के भी घर में रात में रुको। अब जिद करना बंद भी करो ना। ओके मॉम। मैम, हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। ओह माय गॉड, ये जगह कितनी क्रीपी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मॉम को कॉल। बेटा, मिस्टर मल्होत्रा की डेथ कैसे हो गई? व्हाट? उनकी डेथ? मुझे कैसे पता हो सकता है? पर तुम तो वही हो ना, तो तुम्हें तो पता होगा ही ना। नहीं मॉम, आपने तो मुझे बोला था कि हमें हमारे पुराने घर में जाके रहना चाहिए। तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। पता नहीं आखिर तुम ये क्या कह रही हो। मैं नहीं, आपने मुझे ऐसा बोला था। हेलो हेलो अंकल, ये सब क्या हो रहा था? मिसेस मल्होत्रा का कॉल। हेलो आंटी। सैमी, तुम तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वापस ले जाओ, हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। पर क्यों? मेरे हस्बैंड मरने के पहले बस यही कह रहे थे कि वो इस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदेंगे, उनको ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, वो बहुत डरे हुए थे और फिर अचानक से ही वो छत से कूद गए। पक्का इस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अरे ये मेरी कार और ड्राइवर कहाँ चले गए थे? अरे यही तो थे। इस प्रॉपर्टी में पक्का कुछ गड़बड़ है, मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। स्वामी, एक बार पीछे मुड़ो, डरो मत। नहीं, मैं पीछे नहीं देख सकती। दादी दादी प्लीज मुझे बचा लो, मेरे पीछे कोई पड़ गया है। आखिर उसी ने तो तुम्हें यहाँ बुलाया है बेटा। तुम्हारे दादा ने इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था और जब मेरी बेटी ने आवाज उठाई तो उन्होंने उसको मार दिया। सैमी, पीछे देखो, तुम्हारे पापा ने खुद को गोली मार ली। तुम भी नहीं बच पाओगी सैमी, पीछे देखो।